हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर 6 के ऑल एग्जाम्पल। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और सारी की सारी एक्सरसाइज। यदि अभी तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है और एक्सरसाइज नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद एक्सरसाइज देखें, उसके बाद ही आप एग्जाम्पल स्टार्ट करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थोड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल है, इसलिए आपको पहले एक्सरसाइज करना होगी, उसके बाद ही आप एग्जाम्पल करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू BC, प्रूव करना है हमारे लिए जो दिया गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास ABC क्या, हमारे पास ट्राइंगल है, ये इस तरीके से हमारे पास ABC हमने क्या बना लिया, ये ट्राइंगल बना लिया। ये हो जाएगी हमारी साइड A और ये हो जाएगी B और ये हो जाएगी हमारी C। और जो हमारी एक लाइन गई है जो कि इंटरसेक्ट कर रही थी, किस पर कर रही है, AB और AC पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस किस पॉइंट पर, D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये लाइन पैरेलल है किसके, BC की लाइन के पैरेलल है जो हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो AB पर कौन सा पॉइंट है हमारा, D, ये D पॉइंट है हमारा, और AC पर पॉइंट है हमारा E। तो ये इंटरसेक्ट करती हुई इस तरीके से लाइन जा रही है, ये इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट करती हुई, और यही लाइन पैरेलल किसकी है, BC की, इस पैरेलल टू BC। तो हमें प्रूव करना है AD, ये AD अपॉन में AB ये पूरा, और AE अपॉन में क्या करना है, AC। AD अपॉन में क्या करना है, AC, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन लिखो। गिवन है हमारे पास क्या आएगा, गिवन है हमारे पास AB पैरेलल DE पैरेलल, DE पैरेलल किसके दिया है, BC के। ये तो हमारे पास गिवन है, और हमारे लिए प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमारे लिए क्या करना है, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू में क्या करना है, AE अपॉन में AC। ये हमारे लिए प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, प्रूफ करेंगे अब इसको। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ट्राइंगल ABC, क्योंकि ABC ट्राइंगल क्यों ले रहा है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि DE पैरेलल BC, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब देखो हम BPT थ्योरम से बता सकते हैं, BPT थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन में EC, ये हम लिख सकते हैं किससे, ये तो हमारे पास ये किससे लिख सकते हैं, जब हमारी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, एक ट्राइंगल में जब हमारी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसकी क्या होती है, उसके साइड इसके रेशियो क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। ये हमारी क्या कहती है, BPT थ्योरम कहती है। तो हम उसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, AD अपॉन में क्या लिख सकते हैं, DB इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन में EC। अब देखो बच्चों, अब हमारे लिए प्रूव करना था क्या, AD अपॉन में AB। तो AD तो आ चुका है लेकिन हमारा AB नहीं आया है, ऐसे ही AE तो आ चुका है लेकिन यहाँ पे AC नहीं आया है। लेकिन मतलब यहाँ पे हमारे लिए AC बनाना है और यहाँ पे AB बनाना है और यहाँ पे AC बनाना है। तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखो बच्चों, यदि हम हमारा AC बन किससे रहा है, देखो AB की बात करें किससे बन रहा है, AD किससे बन के मिल के बना है, AD प्लस DB से मिल के बनाए, और इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, AC, इन दोनों से मिल के बनाए। ऐसे ही हमारा AE किससे मिल के बनाए, AE प्लस EC इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे AC। इस तरीके से हमारा AC बना है, AE प्लस EC से मिलकर AC बना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे लिए चाहिए क्या है, इसमें AD चाहिए और AE चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, इसकी जगह हमें AC चाहिए और यहाँ पे AB मिल जाए और AC मिल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि इसमें हम AB क्या ऐड कर दें, हम इसमें क्या ऐड कर देते, AD और ऐड कर दें तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। लेकिन नीचे तो ऐड अकेला नहीं कर सकते, हमें ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा ऊपर का नंबर चेंज हो जाएगा। क्या, हमारा ऊपर का नंबर चेंज हो जाएगा। तो एक तरीका है हमारे पास, यदि हम इसका रेसिप्रोकल करके ऐड करें तो, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसका इसलिए रेसिप्रोकल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें AD चाहिए, जो नंबर चाहिए उसे हम नीचे लिख देंगे, फिर वो चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं DB अपॉन में AD इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, AE अपॉन में EC। इस तरीके से अब लिख देंगे। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो, अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्या, एडिंग बोथ साइड, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो LCM लेंगे तो AD ऊपर भी जुड़ जाएगा। तो हम जैसे ही AD को बोले तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, DB प्लस AD। तो हमें लगेगा DB प्लस AD से हमको AC मिल जाएगा।
इसलिए हमने रेसिप्रोकल किया है। अब क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड 1, बोथ साइड 1। अब हम ऐड करेंगे दोनों साइड 1 का, ठीक है। तो हमें लिखेंगे डी वी अपॉन में ए डी, और यहाँ पे लिख देंगे +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा ए ई सी अपॉन में ए ई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +1। यहाँ में +1 इसलिए याद कर रहा है ताकि हमको डी वी प्लस ए डी, हमें यहाँ पर डी वी प्लस ए डी मिल जाए तो हमें डायरेक्ट बी सी ए बी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे ए डी, और अपॉन में देखो हमारा ए डी एज इट इज़ बना रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया और 1 का ऐड कर दिया। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। और उसके बाद इसमें भी सेम करेंगे, ए ई इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ए ई सी प्लस ए ई अपॉन में हो जाएगा ए ई। अब देखो ये मिलके हमारा यही मिल रहा है बी डी प्लस ए डी, तो ये हमको क्या दे रहा है ए बी अपॉन में क्या बन जाएगा ए डी इज इक्वल टू, और यही ऐसे हमको ये क्या दे रहा है ए सी अपॉन में ए सी। इस तरीके से लिख देंगे। देखो यही बताना हम, तो यहाँ पे होगा ई सी, ठीक है। अब देखो अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दे दोनों का, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, तो इस साइड किया तो उस साइड भी करना पड़ेगा ए ई अपॉन में ई सी। देखो यही हमको पूछा था कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, हाँ यही हमसे पूछा था। देखो यही हमारे लिए पूछा गया था और यही हमारा आ चुका है। देखो हम इसमें 1 का इसलिए ऐड कर रहे हैं, 1 का दोनों साइड, देखो ये थ्योरम से, थ्योरम में हमको ऐड करना पड़ता है सब्सट्रैक्ट, ये थोड़ा बहुत हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है या मानना पड़ता है, इसलिए हमने इसमें मान लिया कि 1 दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सीधा हमको ए बी मिल जाएगा, और लिख देंगे यहाँ में हैंस प्रूव, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हमारे पास, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम और ए बी हमारे पास पैरेलल दिएगी डी सी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा, जो क्या पैरेललोग्राम हमारा इसी तरीके से होता है। ये बन गया हमारा डायग्राम, ये ए बी, और यहाँ पे दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है। ये तो हमारे पास गिवन है, और जो हमारी ए बी ये पैरेलल बी सी की, और जो हमारा ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। हमको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है पैरेलल, और ये दोनों कैसी होती है नॉन पैरेलल साइड होती है। जो हमारी नॉन पैरेलल साइड है ए डी और बी सी, ए डी कौन सी हमारी, यहाँ पे आता, यहाँ पे सी पॉइंट होता, यहाँ सी होता, यहाँ पे होता हमारा डी पॉइंट, केवल लाइन से लिखते हैं, ट्राइंगल में की साइड हमारी लाइन से दी है। जो हमारे ए डी और बी सी, ए डी और बी सी पर पॉइंट हमारा कौन सा है ई और एफ, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ई और हमारा जो है एफ पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या डाल दिया एफ पॉइंट। ये नॉन पैरेलल साइड पर है सच दैट जो हमारी ई एफ लाइन है, ये जो हमारी ई एफ लाइन है ये हमारे लिए गिवन है, इस पैरेलल टू किसके पास दी है बी सी। जो हमारी ई एफ लाइन बन रही है वो पैरेलल दी है बी सी के, तो हमने इसको पैरेलल बना लिया बी सी के, ठीक है। अब देखना, अब इसको सॉल्व करते हैं और हमारे लिए प्रूफ क्या करना है, ए ई अपॉन में करना है ई डी और बी एफ अपॉन में करना है एफ सी, ये हमको बताना है। तो अब हम इसको किस तरीके से बता सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बता सकते हो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपको कुछ दिख रहा है या कुछ समझ में आ रहा है, नहीं। तो अब क्या करेंगे, हमारे लिए इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे ए सी को, और जो हमारी ए सी को कर देंगे, और जो ए सी इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर जी सी। ये बस इतना सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए सी टू इंटरसेक्ट ई जी एट जी। जो हमारी ए सी लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है किसके, ए सी और ई एफ इंटरसेक्ट कर रही है जी पॉइंट पर। ये हमने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया है, बस इतना ही हमको कंस्ट्रक्शन करना है। अब देखो आगे, और हमारे पास गिवन क्या है, जो हमारी ए बी, क्या आएगा हमारी ए बी पैरेलल किसके दिए बी सी, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमारे पास क्या दिएगा, और हमारे पास क्या गिवन हैगा, और हमारे पास गिवन हैगा एक पॉइंट है ई एफ, जो ई एफ ही पैरेलल दिएगी किसके ए डी के, ए बी के। यदि देखो ए डी पैरेलल है, देखो ए बी पैरेलल है डी सी के, ई एफ पैरेलल है ए बी की, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी सी पैरेलल होगी ई एफ की। सो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल डी सी। तो एक ये थर्ड पॉइंट और मिल जाता है। अब देखो बच्चों, ऐसे ही हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों की,
कंस्ट्रक्शन हमने इसलिए की ताकि हमारे पास मिल जाए एक थ्योरम, ताकि हमारे पास मिल जाए एक ट्राइंगल, सॉरी क्या मिल जाए, ट्राइंगल। अब देखो बच्चों यहाँ ट्राइंगल मिल गया हमारे पास, तो हम यहाँ बीपीटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे लिए पास ये ट्राइंगल मिला है, तो हम यहाँ पे भी कैसा कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। क्या इस ट्राइंगल पर बीपीटी का थ्योरम कर सकते हैं और इस ट्राइंगल पर भी हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी, इसलिए हमने एक लाइन कंस्ट्रक्शन की थी ताकि हमारे लिए ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन आई और ये वाली लाइन के पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये वाली लाइन इसमें वाले ट्राइंगल में आई तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगी कौन, ये दोनों लाइन। तो इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने इतना सा कंस्ट्रक्शन किया था। तो ठीक है, अब हम बात करें इन ट्राइंगल ए डी सी। अब ए डी सी में हमारे पास देखो ए एफ, ई एफ पैरेलल हमारे पास किसकी दी थी, डी सी के, डी सी जी हमारे पास दी थी, ई एफ पैरेलल दी थी डी सी के। तो ये भी तो हमारी पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल ही लाइन है ना इसके, ये पैरेलल ही होगी ना, यहाँ तक भी होगी कि नहीं होगी, तो मतलब ये पैरेलल हो गई हमारे पास। ये हमने क्या निकाली, ये अभी निकाली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक क्वेश्चन कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या लिख सकती है जस्ट प्रूव। ठीक है, इतना कर देंगे। अब ये हमारे पास गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर बीपीटी थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। तो ए ई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए ई अपॉन में क्या लिख देंगे, ई डी, इक्वल में क्या आ जाएगा, ए जी अपॉन में जी सी, और इसको नाम दे देंगे हमें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये देखो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, ए ई, देखो ये इसका एक साइड मिल गई, ए ई अपॉन में ई डी, तो ए ई अपॉन में ई डी। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल कौन सा ले लें हम ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ए बी सी, हमने ए बी सी ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अब ए बी सी ट्राइंगल में भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ए बी सी ट्राइंगल में देखो हमको पता है ए बी पैरेलल किसके दिए, ई जी के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी पैरेलल ई जी, या ई एफ लिख सकते हैं। ये क्या थी हमारे पास, गिवन थी, देखो ई एफ पैरेलल ए बी या फिर ए बी पैरेलल ई एफ, जो चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखना आगे। अब इसमें भी हमारी लाइन सेम दी है, जैसे कि हम बात करें ये वाली लाइन की, ये पॉइंट्स इसकी पॉइंट बन गए ई एफ, या लिख सकते हैं सी एफ, क्या लिख सकते हैं सी एफ, लेकिन हमारे लिए क्या लिखना है, एफ सी। तो हम यहाँ पे सी एफ की जगह ना लिख के क्या लिखेंगे, एफ सी लिखेंगे, तो हमें लिखेंगे एफ सी। आप सी एफ भी लिख सकते हो या एफ सी भी लिख सकते हो, अपॉन में इसकी, तो हमें उल्टा इसका भी लिखना पड़ेगा जी एफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है आपको, क्वेश्चन में पूछा गया किस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जो आपको प्रूव करने के लिए पड़ा है। और हमारे पास यहाँ से जी एफ मिला और यहाँ पे क्या लिखा है हमारा बी एफ, भले उल्टा लिख रहा है हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या दिया, बी एफ, तो हम यहाँ से लिखेंगे बी एफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी एफ। ठीक है, बी एफ लिख देंगे, तो अब यहाँ से भी लिखना पड़ेगा जी ए। ठीक है, अब और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्यों कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे दोनों ए जी और अपॉन में जी एफ। एक मिनट, हमने उल्टा लिख दिया, इसको इस तरीके से नहीं लिखना पड़े। देखो एफ सी को इसी साइड लिखते हो, साथ में इसकी साइड भी हमारी इसी साइड होती, क्या एफ सी, तो हमने यहाँ पे लिखा एफ सी और उसके बाद लिखा बी एफ, तो बी ऊपर हो जाएगा बी एफ दिया ना, तो पहले ऊपर का लिखेंगे फिर एफ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना था बी एफ। ठीक है, उल्टा लिख दिया था। वैसे हमारे लिए साइड जैसी इसमें लिखी थी ना, जैसे कि पहले ये लिखते हैं फिर उसी के नीचे ये वाली साइड लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था ए डी अपॉन ई जी, ऐसी इसकी तरह अब लिखा हमने, लेकिन इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है हमारे लिए। हमने लिखा पहले एफ सी, तो हमने लिखा एफ सी, तो अब इस साइड लिखेंगे जी सी, उल्टा तरीके से जी सी, और ए जी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए जी। ठीक है, अब ये हो जाएगी हमारी, देखो अब हमारे लिए, देखो इसको रेसिप्रोकल क्यों कर रहे थे, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर हमारी ये दोनों टर्म कैसी मिल जाएंगी, एक सी हो जाएंगी। तो हमें इन दोनों का टर्म का रेसिप्रोकल करती हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारा एफ बी एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू में ए जी अपॉन में जी सी, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर, ये इसको 2 देंगे, पहले हम लिख चुके थे, और इसको दे देंगे हमें क्वेश्चन नंबर 3। देखो थोड़ा आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो गया हुआ, हमने इसको, देखो ये वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के नीचे निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे लिख लेना था, एक क्वेश्चन नंबर 2 भी देना था, और ये इसको देना था हमें। ठीक है, और यहाँ पे लिखते बाय बीपीटी थ्योरम, किससे आया था, बाय बीपीटी थ्योरम, और इसको भी हमें लेना था एक क्वेश्चन नंबर 2। बीपीटी थ्योरम की मदद से हमने ये सब लिखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड में ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन में जी सी, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए ई अपॉन में ई डी
इज इक्वल टू में क्या हो जाएंगे, एफ बी एफ अपॉन में एफ सी हो जाएगा, तो हम सीधे लिख देंगे ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा ई डी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बी एफ, जो हमारा बी एफ पॉइंट है किसके इक्वल में हो जाएगा एफ सी। यही हमको प्रूव करना था और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, आप इसको नोट करो। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे लिए फिगर गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, पी एस अपॉन एस क्यू, ये हमारे पास पी एस अपॉन एस क्यू गिवन है। उसी तरीके से पी टी अपॉन टी आर गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जो एंगल है पी एस टी किसके इक्वल में दिया है हमारे पास पी आर क्यू, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है हमारे लिए गिवन है ये दोनों, और ये साइड्स हमारे पास रेशियो है, ये भी गिवन है। तो हमें प्रूव करना है जो पी क्यू आर ट्राइंगल है ना, वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल को किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल इसको कहते हैं जिसके अपोजिट एंगल दो साइड्स इक्वल हों। ये जैसे कि ये हमारा ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे कह सकते हैं, यदि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये दोनों आपस में एंगल इक्वल दिखा दिए, तो हम उससे कह सकते हैं एक एंगल्स, यदि हमारे एंगल्स इक्वल होंगे तो उसकी अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हम वही करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये दो साइड्स दिखाने के लिए इक्वल क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए ये दोनों एंगल इक्वल ला के दिखाना पड़ेंगे। लेकिन किस तरीके से लिखाएंगे, तो जो हमारे लिए क्वेश्चन में दिया है, हम जो हमारे लिए गिवन रहता है उसी की मदद से तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है, जो हमारा पी एस है और अपॉन एस क्यू है इज इक्वल टू में हमारे पास क्या दिया, पी टी अपॉन टी आर, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो देखो, आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, यदि हमारी जो हमारी साइड के रेशियो, ये देखो ये दोनों साइड के रेशियो दूसरी साइड के प्रोपोर्शनल हैं, ये वाली से दो साइड के आपस में रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो वो लाइन, एक लाइन आएगी वो पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गिवन है, तो उसका मतलब क्या होगा, एस टी पैरेलल होगी क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या, जब हमारी दो लाइन आपस में पैरेलल, जो हमारी जो लाइन है ये जो हमारे पास दो लाइंस के रेशियो गिवन है, ठीक है, तो जो हमारी एक लाइन आई वो पैरेलल किसकी होगी, थर्ड साइड की होगी। ठीक है, तो ये हमने पैरेलल थर्ड साइड की दिखा दी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखो बच्चों, यदि ये लाइन हमारी पैरेलल है, यदि ये लाइन ही हमारी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो लाइन हमारी ऐसी पैरेलल होती है, जब उसमें से हमारी कोई तीसरी लाइन इस तरीके से निकल के चली जाए, बीच में से क्रॉस करके जाए, तो वो कैसा बिहेव करती है, ट्रांसवर्सल जैसे लाइन का बिहेव करती है। तो ये हमारा क्या हुई, ट्रांसवर्सल लाइन का बिहेव कर रही। हमको पता है यदि हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ये, इसको नाम देता हूँ मैं एंगल 1। ठीक है, एंगल 1, और इसको नाम दे दिया हमने एंगल 2। एंगल 1 और 2 हमारे पास गिवन है, और इसको दे दिया हमने एंगल 3। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये एंगल 3 सॉरी, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो हमारी लाइन पैरेलल जा रही है और ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव कर रही है, और हमको पता है इन दोनों के एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल, और इन एंगल को नाम दिया जाता है, कौन सी एंगल होती हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 3, रीजन क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग कैसे, हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और साथ ही साथ में हम रीज़न दे देंगे जो हमारा ए बी कौन सी, एस टी पैरेलल है क्यू आर के, और जो हमारा एंड, और साथ में दे देंगे जो हमारा क्यू एस कैसा बिहेव कर रही है, ट्रांसवर्सल, क्यू एस इज ट्रांसवर्सल। उसी के कारण क्या होता है, ये हमारे ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, ये हमारे कैसी ट्रांसवर्सल, क्यू एस ट्रांसवर्सल है, इसलिए हमने क्या लिख दी, ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक बात और, हमारे पास गिवन क्या था, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, ये क्या था हमारे पास, गिवन था गिवन, ये गिवन है हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे देखना, ये इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर और इक्वेशन 1 और 2 की बात करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो इसमें हमारे लिए क्या मतलब, एंगल 1 आपस में इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एंगल 2 किसके इक्वल में हो जाएगा, एंगल 3 के, या फिर लिख सकते हैं एंगल 3 किसके इक्वल में होगा, एंगल 2 के इक्वल में होगा। क्या आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ, तो अब की बार में यहाँ पे लिखते हैं आगे का पॉइंट्स। ठीक है, अब देखना बच्चों,
अब यहाँ से देखना, यदि हमारी दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट, ये देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दिए हमने, तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो हमारे पास ए एंगल 2 की बात करें, एंगल 2 की अपोजिट कौन सी एंगल है हमारी, पी क्यू, तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल टू एंगल 3 की अपोजिट हमारी साइड कौन सी है, पी आर, तो हमने लिख दिया पी आर। ठीक है, रीजन क्या देंगे, अपोजिट, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट इफ साइड्स, यदि हमारी साइड्स क्या, सॉरी, इफ एंगल्स इक्वल देन अपोजिट साइड ऑल्सो इक्वल। जब हमारी अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल, यदि हमारे एंगल इक्वल हैं तो हमारी अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, यदि हमारा अपोजिट साइड हमने ये दोनों इक्वल दिखा दी, सो क्या लिख सकते, सो पी क्यू आर इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारी कैसी होती है, दो साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, ये हमारे पास फिगर गिवन है, पी क्यू पैरेलल दिया है, हमारे पास पी क्यू पैरेलल दिया है आर एस, ये जो हमारी लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल दिए हैं, ये गिवन है। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमारे पास गिवन क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे गिवन है हमारे पास हैगा पी क्यू पैरेलल आर एस, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ बताना है पी ओ क्यू किसके इक्वल है, एस ओ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एस ओ आर के इक्वल है, पी ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल, ये पी ओ क्यू एस ओ आर के इक्वल है। ठीक है, पी ओ क्यू एस ओ आर ट्राइंगल के इक्वल है, ये हमको बताना है। तो किस तरीके से बता सकते हैं, तो देखो हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो प्रूव करना है उसी ट्राइंगल को लिखेंगे। तो हम क्या प्रूव करें, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे हम। अब देखो हम इसे इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, तो देखो बच्चों एक बार बताओ, ये दोनों जो गिवन है हम उसी की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखा करो गिवन क्या है। अब गिवन हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, हमारे पास ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन में से एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखो ये इस तरीके से हमारी लाइन जा रही है, ये इस तरीके से लाइन जा रही है पैरेलल लाइन में से। तो आपको पता, जब भी हमारी पैरेलल लाइन में से कोई भी इस तरीके से लाइन आती है तो वो कैसा बिहेव करती है, ट्रांसवर्सल जैसा। तो ये वाली हमारी लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल, और ये वाली भी जा रही तो ये भी ट्रांसवर्सल, और जाएंगी ट्रांसवर्सल। ये जितनी भी लाइन क्रॉस करेंगी, जैसी भी क्रॉस करेंगी, तो वो पूरा बिहेव कैसा करेंगी, ट्रांसवर्सल का। ये सारी लाइन ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो देखो बच्चों, अब हम नेमिंग कर लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं एंगल 1, इसको देते हैं हम एंगल 2, और ये हो जाएगा हमारा एंगल 3, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हो जाएगा हमारा एंगल 4, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एंगल 5, और ये हो जाएगा हमारा एंगल 6। ठीक है, एंगल 6 हो जाएगा। अब देखो नेमिंग दे दिए, हमको पता है। तो ये कैसे होंगे हमारे पास, ये इस तरीके से हमारी लाइन जाती है, तो ये कहते होते हैं, ये कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी तो हमारे, देखो ये पैरेलल लाइन जा रही है इस तरीके से, और ये ट्रांसवर्स, तो ये भी कैसे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर। इसको आप ऐसे घुमा के लाओ तो ये कैसे होंगे, इस तरीके से, ये दोनों कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 6 कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 6, ये कैसा बिहेव कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें एंगल 3 और एंगल 4, तो ये भी तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। यदि हम इस पूरे डायग्राम को ऐसा घुमा दें तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसी लगेंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4, ये भी कैसे होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और इसी के साथ हमारे, देखो आप इसको सिमिलर दिखा सकते हैं, तो लिखेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर बाय ए क्राइटेरियन। या फिर आप 2 एंगल अकेला लिख देते तो भी चल जाता, तीसरा एंगल आप वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लिखते तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हमसे बस यही पूछा था क्वेश्चन में। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है हमारे लिए, ऑब्जर्व एंड फाइंड द एंगल पी।
हमको ऑब्जर्व करना है और जो हमारा जो एंगल पी है ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब हम इस ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, तो उसमें से हम एंगल पी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा ये जो पहला ट्रायंगल है ना, इसमें हमारे पास दो एंगल गिवन है, तो हम इसका तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब इन तीनों एंगल का हमारा सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो ये दूसरी साइड है, तो हम इससे तीसरी साइड हम अपनी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पता है। लेकिन हमारे पास दो ट्रायंगल है, यदि हमने इन दोनों को सिमिलर दिखा दिए, सिमिलर में क्या होता है, इसके एंगल इक्वल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होती है। यदि हमने साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने डिग्री का हमारा ये एंगल होगा उतनी डिग्री का शायद ये एंगल हो सकता है। तो हमको बस यही बताना है। तो इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं, तो देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, इसकी हमारे पास, तो हमें इसमें क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइड प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे एंगल्स तो गिवन नहीं है, इसमें हमारी साइड्स भी गिवन है और एंगल भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड गिवन है, इसलिए अब हम सिर्फ और सिर्फ साइड से ही प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं। तो साइड से, सबसे पहले साइड से ही प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी साइड से, फिर उससे बड़ी वाली साइड के पास जाएंगे, फिर उससे बड़ी वाली साइड। अब देखो रूट में वैल्यू गिवन है, रूट की 3.16 करेंगे, 1.7 ये कुछ वैल्यू होगी, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x रूट में 5.4 के आसपास आ जाएगी। ऐसी तरीके से 6 इनटू करेंगे, रूट 3 की वैल्यू हमने पुट करी 1.7, तो इसकी हमारी लगभग आ जाएगी 10.2 के आसपास वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हो सकती है रूट 3 की। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू अभी हमारी अभी भी कौन सी हो रही है, 7.6 हो रही है, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी हो रही है, 3.8 हो रही है। अब हम जाते हैं छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ। देखो सबसे छोटी वाली वैल्यू ये है, तो हम ये इस साइड जाएंगे, हमारी एंगल इस ऐसे नंबरिंग करेंगे, तो और इस साइड से फिर उससे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी, 10.2 है, मतलब रूट 3 है, फिर उसके बाद कौन सी हमारी पी क्यू। तो हम इस तरीके से चलाएंगे अपने ट्रायंगल की नंबर, ये इस तरीके से लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, फिर उससे बड़ी कौन सी, ये, फिर इससे बड़ी कौन सी, ये। तो हमारी इसमें ट्रायंगल में इस तरीके से जाएंगे। हम छोटी से बड़ी से डिसाइड कर रहे हैं, आप बड़े से भी छोटा लिख सकते हो। तो देखो अब लिखने का तरीके की वजह से लिखना है, अब इन्हें सिमिलर दिखाना है, तो सबसे पहले हमारे पास सिमिलर दिखाना है, तो लेकिन जोन सा ट्रायंगल चाहिए, तो सबसे पहले वही लिखेंगे, एन ट्रायंगल एबीसी, एन ट्रायंगल एबीसी, एंड ट्रायंगल हमने लिख दिया है आरपीक्यू, या पी क्यू आर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं पी क्यू आर, हमने लिख दिया यहाँ पे पी क्यू आर, या लिख सकते हैं पी क्यू आर लिख सकते हैं, हमने लिख दिया आर क्यू पी लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो, अभी हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, अब हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो यहाँ पर रुको, इससे पहले हमें साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ता है, उसी के बाद लिखेंगे। सबसे पहले साइड को प्रोपोर्शनल दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी से ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटी साइड बी से ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ए। ठीक है, बी ए लिखा, और अपॉन में हमारा कौन सा हो जाएगा, और इसकी सबसे छोटी साइड कौन सी है, क्यू आर, तो हम क्यू से आर की तरफ जाएंगे, क्यू आर। तो हमारी बी कितना दिया है 3.8, और क्यू आर कितना दिया है 7.6। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इससे दो टाइम में कैंसिल बचेगा, तो हमारी एक वैल्यू कितनी जाएगी 1/2 आ गई। ये तो हमारी पहली वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ से छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो अब हमें ए टू सी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए कर रहा था कि हम ट्रायंगल की नेमिंग सही से कर सकें। ठीक है, और उसके बाद हमारी बारी आती है ए सी। हमने ए से सी की तरफ आए, ये बड़ी वैल्यू, तो इधर से किससे आना पड़ेगा, आर से पी की तरफ, तो हम यहाँ से आ गए आर से पी। उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम रूट 3 रूट 3 अपन में 6 रूट 3, रूट से रूट कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही 1/2 आ रही। हमने ये पॉइंट की वैल्यू इसलिए नहीं रखी, हमने पॉइंट की वैल्यू इसलिए निकाली थी यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू हटा के, ताकि हमको पता चले कि ये वाली बड़ी साइड है या सॉरी ये वाली बड़ी साइड है या फिर ये वाली बड़ी साइड है। ठीक है, इतना है समझ में। अब हम बात करते हैं, अब हमारी साइड आती है, अब देखो अब हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं हम सी बी पे, सी बी, हमने सी बी साइड लिखी, सी बी मतलब देखो अब ये हम इस साइड से इस तरफ आ गए, तो इसमें हमारी इससे बड़ी सबसे बड़ी कौन सी है ये। अब इससे हमें इसमें साइड जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाएगी हमारी पी क्यू इज इक्वल टू में 6/12, ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी कितना बच रहा है 1/2। देखो सबका रेशियो सेम आ रहा है, तो हम ले सकते हैं एन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है, तो हम देखो अब इसको सिमिलर लिखने का तरीका देखो, ये यहीं से मेन टॉपिक बचता है आपको। ए बी, तो हमारी साइड कौन सी थी, हमने कही थी ए बी, हमसे ए टू बी आ रहा है। ठीक है, हमारे लिए कहां से गए, ए से लेके बी की तरफ, सबसे छोटी साइड, या फिर आप यहां से देखो साइड ए से बी उल्टा, तो हमारे लिए यहां से लिखना पड़ेगा आर से क्यू, तो हमें लिखना पड़ेगा आर क्यू। अब बची कौन सी हमारी साइड आखिरी बचती है पी, तो हम इस तरीके से लिखते हैं आर क्यू बाय किससे आ रही है, बाय एस एस एस।
ये बस आपको ये लिखना दिखना है। आपको देखो यहाँ से जिस तरीके से हमने साइडों को जमाया था, साइड को प्रोपोर्शनल दिखाया, एक ही चीज अच्छे से दिखाई, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी ऐसे दिखाना है। ठीक है, जो हमारा ए बी होगा ना, एक मिनट, तो देखो जो हमारा एबीसी किसके सिमिलर आ रहा है, हमारा आर क्यू पी के सिमिलर आ रहा है बाय एस ए एस। ठीक है, तो अब हम क्या दिखा सकते हैं, हमारे एंगल पी चाहिए था, तो हमें एंगल जो हमारा पी, जो हमारा सी एंगल किसके इक्वल में हो सकता है, एंगल पी के। ऐसे ही हमारा ए एंगल किसके होगा, हमारे आर के इक्वल में होगा। ऐसे ही हमारा बी एंगल किसके इक्वल में होगा, एंगल क्यू के। हमारे लिए कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी एंगल, हमारे लिए एंगल पी चाहिए, तो ये पी किसके इक्वल में आ रहा है, सी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल पी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कैसे लिख दिया, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की मदद से। अब ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एंगल सी भी गिवन नहीं है, तो एंगल सी को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी। नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमारा ट्राइंगल होता है इसका सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से अब देखो हमारे पास एंगल ए कितना गिवन है, एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से एंगल बी हमारे पास 80 डिग्री, एंगल सी हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी को एज इट इज लिखा और 180। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 140, और इस साइड आएगा तो माइनस का 140 इज इक्वल टू में हमारा क्या मिल जाएगा 40 डिग्री। हमारा एंगल सी 40 डिग्री का आ रहा है, सो इसके बाद आप यहाँ पे लिखना एंगल सी 40 डिग्री का आ रहा है जो हमारा, सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी किसके इक्वल में, एंगल पी, तो हमारा एंगल पी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री का। तो इस तरीके से हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। बस आपको साइड को रेशियो को लिखने में आना चाहिए और ट्राइंगल को सही से, सिमिलर आपको सही तरीके से दिखाना है, इस तरीके से सिमिलर ट्राइंगल एबीसी। अब पहले तो आप एक ट्राइंगल की साइड लिखा करो। ठीक है, एक ट्राइंगल लिख लिया पूरा, फिर उसके बाद आप चेक किया करो ए बी, हम साइड्स किस साइड से जा रहे हैं, बड़ी वाली साइड की तरफ से जा रहे हैं या फिर हम छोटी साइड से जा रहे हैं। यदि हम बड़ी से छोटी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले छोटी से बड़े गए थे, तो हमने नेमिंग, देखो हमने नेमिंग क्या करी थी, हमने एबीसी ट्राइंगल लिख दिया था, तो हमने देखा था ए से लेके हम बी पर जा रहे थे, तो हम उल्टी तरफ से गए ए से बी, तो हम यहाँ से भी इस साइड को लिखना पड़ेगा ए से बी, और फिर आपको तीसरी साइड तो आप लिख सकते हो, जब दो साइड लिख दी तो तीसरी साइड को आप ऐसे लिख देना। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया, हमारे पास ये फिगर गिवन है और ये साथ में हमारे पास ये भी गिवन है, OA प्रोडक्ट ऑफ OB, जो हमारा OA और प्रोडक्ट ऑफ OB इक्वल टू में किसका प्रोडक्ट दिया है, OC प्रोडक्ट ऑफ OD, ये हमारे पास गिवन है। हमें फाइंड करना है, शो करना है एंगल A किसके इक्वल में होना चाहिए, जो हमारा एंगल A और जो हमारा एंगल C, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, और हमारा जो एंगल B है और ये एंगल किसके इक्वल में होना चाहिए, एंगल D के इक्वल में होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, अब हमें किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो देखो बच्चों हमारे पास जो गिवन रहता है ना, हम उसी से ही सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखते हैं गिवन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है, OA प्रोडक्ट ऑफ OD इज इक्वल टू OC प्रोडक्ट ऑफ OD, प्रोडक्ट का मतलब क्या, इनटू, ये डॉट का मतलब क्या है, इनटू, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हमें इसी की वजह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, और हमें इसको मान लीजिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, अब OB को नीचे ले जाते हैं, ये OA को हमने एज इट इज लिखा और अपन में लिख दिया हमने OB लिख दिया। अब ये OA हमारी कौन सी साइड है, छोटे ट्राइंगल की साइड है, ये देखो, और ये कैसा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये छोटा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे ये कौन सी स्मॉलर ट्राइंगल है, ये कौन सा हमारा स्मॉलर ट्राइंगल, और OB हमने जो साइड लिखी है ये वाली कौन सी साइड है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, ये जो ट्राइंगल की साइड है ये कैसी, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिगर ट्राइंगल। तो अब देखो हमें पता है जब हम साइड्स को रेशियो में लिखते हैं तो हम या तो ऊपर एक ट्राइंगल की लिखते हैं और नीचे हम दूसरे वाले ट्राइंगल की लिखते हैं, एक ही ट्राइंगल की लिखते हैं ऊपर साइड जितनी होती है, और दूसरे ट्राइंगल की हम नीचे लिखते हैं। यदि हमने स्मॉलर ट्राइंगल की ऊपर साइड ले ली है तो अब हमें बिगर ट्राइंगल की क्या लेना पड़ेगी,
नीचे साइड लेना पड़ेगी। तो अब इसमें से हम यहाँ पे कौन सी साइड लिखेंगे, अब यहाँ पे ओडी लिखेंगे। ओडी कौन से ट्रायंगल की है, ये ओडी, ओडी हमारे छोटे वाले ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल की अब की बार हम साइड किसके लिखेंगे, ऊपर, और ओसी हमारा कैसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब ये साइड आपस में कैसी हुई, प्रोपोर्शनल हो गई। हमको पता है एडी, ओए साइड किसके प्रोपोर्शनल में हो गई, एसी के प्रोपोर्शनल, ओसी के प्रोपोर्शनल में हो गई। इसी तरीके से हमारी जो ओडी साइड है, ये ओडी साइड किसके प्रोपोर्शनल में हो गई, ओबी के प्रोपोर्शनल। मतलब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो गई, ये वाले आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। अब हमें बस एक एंगल मिल जाए कहीं से भी तो हमारा काम बन जाएगा। क्या हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं, नहीं। ये एंगल को हम तब तक इक्वल नहीं लिख सकते जब तक हमारे पास गिवन ना जाए कि ए बी हमारे पास, या एडी और बीसी हमारे पास पैरेलल लाइन है। जब तक हमारे पास गिवन ना हो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, तब तक हमारी चाहे कितनी भी लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करके चली जाए, चाहे कितनी भी जाए, तब तक हम उसे अल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोल सकते। कब तक, जब तक ये हमारी दोनों लाइन पैरेलल ना हो। लेकिन हम इसमें एक एंगल तो दिखा सकते हैं। मान लेते हैं हमारा ये एंगल 1 है और ये एंगल हमारा 2 है। हमको इतना तो पता, जब हमारी दो लाइन आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जाती हैं तो ये जो एंगल बनते हैं ये कैसे बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये दोनों आपस में इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कब होता है, जब हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट करके जा सकती हैं। तो मतलब तीसरा पॉइंट हमारे लिए यहाँ से मिल सकता है। तो हम लिख सकते हैं, हम किस साइड का लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे एंगल 1, क्योंकि इस साइड हमने कौन से लगा, ओसी। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू में लिखा एओ अपॉन एओ अपॉन में ओसी। तो हमने पहले वाले, या तो आप किसी भी साइड लिख लो, क्योंकि राइट साइड तो हमारी प्रोपोर्शनल में लिखी है, तो हमने यहाँ पे लिखी एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल एओडी सिमिलर होगा। अब किसके सिमिलर होगा, बस आपको यही देखना है किसके सिमिलर होगा। हमने लिखा है यहाँ पे एओ लिखा है। हम देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एओ, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे एओ, और लेकिन हमारा ए पीछे आ रहा है तो मतलब हम इस साइड को जा रहे हैं। तो अब ये इसके प्रोपोर्शनल थी, तो अब हमें इसकी वाली प्रोपोर्शनल को भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो मतलब हमें पड़ेगा CO। अब बची कौन सी हमारी बी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं COB। बस आपको ये देखना है, हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा AO, तो हमारे यहाँ पे किस तरीके से दिखा रही है AO। तो बस सेम इसी तरफ इसको कर देना OC, तो हम लिख दिए OC। बचा कौन सा हमारा B, तो हमने B को एज इट इज लिख दिया। और यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS, किससे सिमिलर दिखा दिया हमने, बाय SAS। तो अब हम देख सकते हैं यदि ये हमारा ट्रायंगल पूरे आपस में ये दोनों और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, हमारा जो एंगल O के इक्वल होगा। देखो जैसे कि हमारे ये एंगल होते ना, तो ये आपस में कैसे थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन दे देंगे, तो एंगल ए हमारा किसके इक्वल में होगा, एंगल सी के। उसी तरीके से हमारा एंगल डी किसके इक्वल में होगा, हमारा एंगल बी के इक्वल में होगा। यहाँ पे लग सकते हैं एंगल बी हमारा डी के इक्वल में होगा, ये बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एक मिनट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये रीजन दे देंगे। अब उसके बाद क्या दे देंगे, बस यही हमें प्रूफ लगना था और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। एग्जांपल नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ, हमारे पास स्पीड कितनी दी है, 1.2 मीटर पर सेकंड। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन में क्या ज्ञान है, ये गर्ल है, उसकी हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। और वो क्या जा रही है, जो हमारा लैंप पोस्ट है, जो हमारे लैंप पोस्ट का बेस है उससे दूर जाते जा रही है, वो दूर चलते जा रही है, ठीक है। और जो हमारा लैंप पोस्ट है, जो हमारा मान लेते हैं ये हमारा होगा लैंप, और इसकी हमारे पास हाइट कितनी दे रखी है, 6.3 मीटर। ये हमारा लैंप है, इसकी हाइट हमारे पास कितनी दे रही है, 6.3 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना आएगा, 6.3 मीटर अबव द ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड से हाई, एक तरीके से उसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। ये हमारा बना लेते हैं, ये नीचे हमारा क्या होगा, ये ग्राउंड लेवल हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, तो हमें उस लड़की की शैडो बताना है आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड बाद उसकी शैडो क्या होगी, मान लेते हैं वो यहाँ से वॉक करते जा रही होगी टावर से, 4 सेकंड में वो यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच जाती, यहाँ तक पहुंच जाती है, सपोज कर लिए यहाँ तक पहुंच गई, तो और ये होगी उसकी हाइट। तो मान लेते हैं ये होगी हमारी गर्ल्स की हाइट, और यहाँ से वो कितनी, और वो जा कितनी स्पीड से रही है, हर बार 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते चलते वो यहाँ तक पहुंची है 1.2 मीटर पर सेकंड की। कितने टाइम में, हमारे टाइम दिया है यहाँ पे 4 सेकंड में यहाँ तक पहुंच जाती है, ठीक है।
अब देखो अब क्या बन जाएगा, अब देखना आगे हमारा जो हमारा, और आपको पता है जो हमारी लाइट है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मान लीजिए हमारी ये लैंप पोस्ट से लाइट आ रही होगी तो वो हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते जा रही होगी, कुछ इस तरीके से हमेशा स्ट्रेट लाइन में ये इस तरीके से ट्रैवल करते जा रही होगी, ठीक है। तो जैसी वो इस लड़के से टच होगी यहाँ पे, जैसी हमारी जो लाइट टच होगी तो यहाँ से शैडो, लाइट आगे नहीं जा पाएगी तो नीचे क्या बनने लगी उसकी, ये शैडो। तो ये हमें ये शैडो फाइंड करना है, तो ये उसकी ये शैडो फाइंड करना है, ठीक है। जो ये होगी ये क्या हो जाएगी उसकी शैडो, क्योंकि लाइट यहीं पे जाकर रुक जाएगी और पीछे उसकी क्या पड़ने लगी, हमारी शैडो पड़ने लगी। यदि यदि लड़की इधर को वॉक कर रही होती तो यहाँ पे ये इसकी हाइट हो जाती, लैंप की लाइट इधर भी आएगी, चाह तो रही होगी वो चारों तरफ भी, लेकिन हमें बताना है सिर्फ उसकी लैंप, गर्ल्स के बारे में पूछा, गर्ल्स की शैडो, इसलिए हमने रे इसकी तरफ बनाई है, ठीक है। अब देखो आगे और क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, गर्ल्स की हाइट हमारी कितनी दी है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मीटर में गिवन है तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स ये बड़ी होगी, इसलिए हमने बढ़ा दिया है। और हमारे पास और कुछ गिवन है और हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, और हम नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं ई पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट, और हमारे पास टाइम यहाँ पे कितना दिया है 4 सेकंड टाइम दिया है, ठीक है। अब हम क्या यहाँ से लेके इतनी डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास यहाँ का स्पीड गिवन है और टाइम क्या है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो हमारी इतनी डिस्टेंस तो मिल जाएगी। उससे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हमारे पास लैंप पोस्ट क्या हाइट क्या हो जाएगी, लैंप पोस्ट कितनी दी हमारे पास 3.6 मीटर एडी, लेट द, यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी हमारी क्या है, ए बी द हाइट ऑफ द लैंप। उसी तरीके से गर्ल्स की हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, गर्ल्स की हाइट हो जाएगी बी डी इज द हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल कितनी दी हमारे पास, हाइट कितनी दी, हाइट ऑफ गर्ल, यहाँ पे गर्ल और लिख लेंगे, हमारे पास दी है 90 सेंटीमीटर, ये मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो डिवाइडेड बाय हम 100 से कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.9 मीटर। तो इसकी गर्ल्स की हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.9 मीटर हो जाएगी, ठीक है। हमारी ये सेट फाइंड करना है, ये क्या अभी तो हम लेट कर रहे थे, क्या क्या लेट किया, और हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई बीडी, जो हमारी बीडी क्या होगी, बीडी क्या हो जाएगी, बीडी क्या होगी, जितनी हमारी जो गर्ल्स ने डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गर्ल, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गर्ल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गर्ल लिख देंगे। अब देखना आगे कितनी डिस्टेंस कवर की है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम, तो हमारी डिस्टेंस स्पीड हमारे पास कितनी दी है 1.2 इनटू डिस्टेंस हमारे पास टाइम हमारे पास कितना दिया 4, तो इसकी कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 4.8 मीटर। इसने यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 4.8 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। तो हमें तो ये शैडो बताना है। यदि हमने ये दोनों ट्रायंगल को, देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है और ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, यदि हमने इन दोनों को सिमिलर दिखा दिया तो हम क्या कह देंगे, इसकी राइट भी जो हमारी साइड्स हैं वो भी कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल में होंगी। तो उसकी मदद से हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं, ये वाली, और इस साइड को हम मान लेते हैं डीसी को हमने मान लिया एक्स मान लिया। ये तो हमारी वही थी, कंस्ट्रक्शन हो गई थी, ठीक है। अब हम लिखते हैं जो भी हमारे लिए प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड ट्राइंगल, हमने पूरे ट्राइंगल ले लिया ABC एंड ट्राइंगल अब सिमिलर दिखा रहा है EDC, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को देखो, सबसे पहली बात की जाए, हमारा जो ट्राइंगल C है, जो एंगल C है, दोनों में कैसा आ रहा है कॉमन, हमने तो यहाँ पे लिख दिया कॉमन आ रहा है, कॉमन, ठीक है। उसी की बात की जाए जो हमारा B और जो एंगल डी है जी आपको उसमें 90 डिग्री। जब भी हम कोई टावर वगैरह ये हमेशा कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, इस तरीके से हम टेढ़ा खड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो वो ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा नीचे, इसलिए हम उसे कैसे खड़ा करते हैं परपेंडिकुलर। उसी तरीके से जो हमारा एंगल बी होगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा ये एंगल बी, इसको नाम दे देते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये एंगल डी अकेला तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, तो हम इसको नेमिंग कर देंगे, हम इसको बोल देते हैं एंगल 1 और इसको बोल देते हैं हम एंगल 2, ठीक है, एंगल 1। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 क्या लिख देंगे, बोथ 90, बोथ 90। तो अब क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADE, मतलब कि हमारा C एंगल C के इक्वल है, A एंगल किसके इक्वल है, हमारा E के एंगल, और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D, अलग दिख रहा है एंगल B और एंगल D के इक्वल है।
अब हमें साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाना थी, साइड्स के प्रोपोर्शनल की वजह से हम फाइंड कर, लेकिन हमें कौन कौन सी साइड को चाहिए, देखो ये वाली साइड नहीं आना चाहिए, इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये वाली साइड, ये पूरी साइड किसकी प्रोपोर्शनल होगी, इस छोटी वाली साइड, इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये हमारे पास गिवन है, तो मतलब 4 साइड चाहिए हमारे लिए, तो हम लिख सकते हैं AB, AB की जरूरत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB। क्या आपको कैमरा में दिखा रहा है? हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है, जो हमारी साइड AB है, AB के प्रोपोर्शनल हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, तो हम ले सकते हैं AB के अपन लिख सकते हैं ED, रेशियो ED, ठीक है, इज इक्वल टू में, अब देखना आगे, और ED, अब हमारे पास ये वाली, अब नेक्स्ट साइड कौन सी चाहिए, बड़े इस वाले ट्रायंगल की, अभी पहले हमने बड़े वाले ट्रायंगल की लिखी, फिर छोटे वाले की, क्या छोटी की लिख सकते हैं, फिर अब हमें ये वाले ट्रायंगल की साइड BC, तो इसमें BC हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये BC हमने यहाँ लिखा BC, तो सेम आगे ED यहाँ की साइड लिखना पड़ेगी, DC, ये DC हमारे पास, DC लिख दी। अब बस हमने AB हमारे पास कितना दिया, 6.3, AB हमारे पास 6 पॉइंट दिया है, और जो हमारा, और ED हमारे पास कितना दिया, 0.9, हमने यहाँ पे लिख दिया 0.9, और BC हमारे पास कितना दिया, देखो यहाँ से लेके हमारे पास कितना दिया है, 4.8, तो हमने लिखी 4.8, और प्लस, और यहाँ से यहाँ तक प्लस हमने क्या माना था, x, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे प्लस x, और DC अकेला हमारे पास क्या दिया है, x लिया है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी हाइट है हमारे लिए पूरी सही है, जो हमारा BC है, BC किससे मिलके बना है, 4.8 प्लस x, तो हमने वही 4 प्लस x यहाँ पे लिख दिए, वही वैल्यू को पुट कर दिए। अब ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसको तो बच्चों अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। एग्जांपल नंबर 8 में क्या दिया गया है, हमारे पास एक फिगर के बनता है, लेकिन हमने बनाया नहीं, अभी हम फिगर बनाएंगे अच्छे से, जिससे आपके फिगर भी अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, जो हमारे पास CM और RN है, जो दोनों रिस्पेक्टिवली आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR प्रूव करना है, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको तीनों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या वो लिखते हैं, हमारे पास ट्रायंगल कौन सा, ABC और ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल है, उन दोनों की मीडियन है CM और RN। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल के बने, तो हमने इस तरीके से दो ट्रायंगल बना लिए, छोटे छोटे ही बनाए क्योंकि हमारे क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, ये इस तरीके से हमने दो ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, नेमिंग कर देंगे ABC, और यहाँ पे लगेंगे PQR, और हमारे पास दो मीडियन है, मीडियन कौन है, CM और RN, तो हमने ये इस तरीके से मीडियम बना दी, और ये इस तरीके से हमने मीडियम बना दी, CM और RN दो मीडियम। और आपको ये तो पता ही हो, हमने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन करवाएंगे एक्सरसाइज में, CM और मीडियम का मतलब क्या होता है, मीडियम का मतलब होता है जब भी हमारी कोई मीडियम लाइन आती है तो वो दो इक्वल भागों में बांटती है, इसका मतलब हो जाए ये दोनों लाइन हमारी कैसी इक्वल हो जाएंगी, जिसकी हमारा ट्रायंगल है, यहाँ से हमारी ये मीडियम आई, तो इसका मतलब होगा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, और इसकी मीडियम कौन सी है हमारे पास, RN, तो इसकी मीडियम हमारे पास हो जाएगी ये दोनों आपस में, ये मीडियम है हमारे पास, तो ये दोनों इसकी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये मीडियम आई तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। मीडियम क्या करती है, आपस में दो भागों को इक्वल में बांटती है। और हमारे पास गिवन क्या है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है वो लिखेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल ABC गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल किसके, PQR, ये हमारे पास गिवन है, तो गिवन है, अब तो गिवन है तो इसकी सारी साइड्स ABC PQR, ये ट्रायंगल आपस में गिवन है, तो इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होगी, इसकी जो भी सारी साइड है कैसी होगी, प्रोपोर्शनल होगी, एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो साइड्स को हम बात करते हैं, सबसे पहले AB, जो हमारा AB साइड किसके इक्वल में होगी, PQ, प्रोपोर्शनल होगी PQ के रेशियो में। उसी तरीके से हम बात करते हैं BC हमारी साइड किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगी, यहाँ से लिख देंगे QR के प्रोपोर्शनल में। उसके बाद लास्ट साइड हमारी बन जाएगी AC, CA बन जाएगी, तो यहाँ से भी लगना पड़ेगा RP, तो ये साइड हो जाएंगे। और हमारे पास क्या क्या गिवन हो सकता है, और क्या गिवन लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल में एंगल हो सकता है B, उसी तरीके से हमारा एंगल CB
सॉरी एंगल ए इक्वल में किसके इक्वल में होगा, एंगल पी के इक्वल में होगा। और एंगल बी हमारा किसके इक्वल में होगा, एंगल क्यू के इक्वल में। और हमारा जो एंगल सी है, एंगल सी होगा हमारे आर के इक्वल में। रीजन क्या दे देंगे इनका, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये इसका रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों का सेम रीजन होगा, क्या बाय करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे सीधे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आप लॉन्ग में लिखना चाहो तो आप लॉन्ग में भी लिख सकते हो, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हमारे लिए प्रूफ में, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रूफ की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दी, ए एम सी सिमिलर किसके दिखाना है, पी एन आर के। ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये पहले वाले ट्राइंगल, ये जो पहले वाले ट्राइंगल है ना दोनों साइड के, इस दोनों को आपस में सिमिलर दिखाना है। तो हम सिमिलर किस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो पहला वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये हमारे पास गिवन हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। उसके बाद आती है एंगल सी का रेशियो एंगल पी आर, लेकिन हमारे पास एक साइड और मिल जाए दोनों की सिमिलर, तो हम किस साइड को, क्या मीडियम को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं। मीडियम तो दो इक्वल भागों में बांटती है, लेकिन इक्वल तो नहीं हो सकती, इक्वल उन्हें भी दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन मीडियम जहां पे गिर रही है, ये दोनों तो, ये तो हमारे पास देखो पूरी ये सेम है हमारे पास, ये कैसी है हमारे पास गिवन है, ये तो हमारे पास गिवन है ए बी का रेशियो पी क्यू के रेशियो में के गिवन है। तो लेकिन हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं पी ए एम, ऐसे लिख, देखो अभी पहले मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है यहाँ पे, नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, हमारे किसके इक्वल में हो जाएगी, ए बी एस बी, और हमारे किसकी साइड की जरूरत है, सी ए, इन दोनों साइड की जरूरत है। ये वाले ट्राइंगल, ये क्या हमारे पास गिवन है, गिवन है, देखो ये गिवन है, यहाँ से हमने यहाँ से लिख ली, दो साइड को भी लिख सकते हैं आपस में। देखो बच्चों, हमने ए बी, हम ए बी को किस तरीके से हमको पता है, हमारे पास मीडियम का मतलब होता है दो इक्वल पार्टों में बांटना, तो मतलब वो जो हमारा ए एम होगा वो हमारे किसके इक्वल में होगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, जो हमारा ए एम किसके इक्वल में होगी, ए एम इसके इक्वल में होगी हमारी एम बी के, ये दोनों इक्वल है। उसी तरीके से हमारा ए बी किस किस से बनाएगा, ए एम प्लस एम बी से बन के बनाए, तो हम ए एम ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी तो हम देखो ए बी को हम ए एम प्लस बी एम, ए एम को हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और एम बी को भी हम ए एम लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया ए एम। तो उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2am। इस तरीके से हम ए एम की जगह भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो हम डायरेक्ट भी दो इक्वल भागों में बांट रही थी, तो हम 2am भी लिख सकते थे डायरेक्ट। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2am लिख दिया। उसी तरीके से सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हमारा जो हमारा पी क्यू है, क्या जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू भी हमारा क्या हुआ 2pm pn, सिमिलरली 2pq, जो हमारा पी क्यू भी क्या हो जाएगा 2pn, क्योंकि ये भी तो मीडियन है, ये भी तो इक्वल भागों में बांट रही, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2pn। क्या आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है 2pn, यहाँ पे लिख देंगे pn इक्वल टू में, और हमने इसको SCA प्लस RP को हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो और इसको ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपस में, और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम 1, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, और इसी साथ में हमारे पास क्या गिवन है, एंगल 1 जो हमारा एंगल ए किसके इक्वल में, एंगल पी के इक्वल में, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी लिख दिया हमने, एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ये देखो पहले गिवन था हमारे पास ट्रायंगल एबीसी की कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल की वजह, और ये इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और हमने जब इक्वेशन 2 की बात करी तो हमें इक्वेशन 1 में क्या देखा, दो साइड सेम है, देखो ए एम प्रोपोर्शनल किससे, पी क्यू के, और इसी तरीके सी है, जो सी किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यू के। तो हमारे पास ये दो साइड मिल गई प्रोपोर्शनल आपस में, ये दोनों साइड आपस में कैसी हुई, प्रोपोर्शनल हो गई, और एक एंगल मिल गया, और एक ये वाला एंगल मिल गया, ये किसके इक्वल हो गया, इस वाले इक्वल में। इसका मतलब ये हमारा ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर। सो फ्रॉम इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा था हमारा, ट्रायंगल कौन सा सिमिलर दिखा रहे थे, AMC, सिमिलर होगा हमारा ट्रायंगल किसके, PNR के बाय SAS,
साइड एंगल साइड से हमने क्या दिखा दिया, इसको सिमिलर दिखा दिया। ये तो हमारा पहला हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे लिए क्या करना है, जो CM किसके रेशियो में दिखाना है, RN इक्वल टू में किसको दिखाना है, AB अपॉन में PQ के इक्वल में दिखाना है। सबसे पहले तो हमारे पास ये दो मीडियन CM दिखाना है। तो ये जो हमने जस्ट अभी जो एंगल प्रूव किया है, ये वाला ट्रायंगल जस्ट प्रूव किया है ना जी अभी, ये वाला ट्रायंगल जो हमने अभी जस्ट प्रूव किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी साइड्स भी कैसी होंगी, सारी प्रोपोर्शनल होंगी। हमारे लिए क्या चाहिए, CM, तो हम ये लिख सकते हैं ये वाली साइड CM की हमारी जरूरत पड़ेगी किसकी, तो हम यहां से लिखेंगे CM अपॉन में किसकी होगी, RN, और ये किसके इक्वल में हो जाएगी, CA, या फिर हमने देखो AC लिख सकते हैं या CA साइड लिखा CA, तो हमें ये वाली साइड भी लिखना पड़ेगी RP, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे दी। क्या आपको दिख रहा है बोर्ड पर, हाँ PR, थोड़ा PR कट जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा PR, ठीक है PR, अब दिख रहा है क्लियर, हाँ अब PR हमारा क्लियर है, ठीक है। ये हमने इक्वल 3 दिखा दी। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखना, ये वाली इक्वेशन की बात करें हम, ये वाली इक्वेशन जो कि हमने इसको क्या दी थी, इक्वेशन नंबर 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और हम इक्वेशन 3 को देखें तो हमारे ये दोनों आपस में इक्वल दिखाई दे रहे हैं। ये देखो CA अपॉन RP, तो ये दोनों आपस में हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CM अपॉन में, यहाँ पे थोड़ा CM अपॉन में लिख सकते हैं RN, इक्वल में किसके दिखा देंगे हम, AM अपॉन में PN, ये हमारी इक्वल हो जाएंगे। देखो यही हमसे पूछा था, तो हमने ये दोनों साइड आपस में इक्वल दिखा सकती है, AM अपॉन PM। एक मिनट, AM हमारे लिए AB दिखाना था, क्यों AB साइड दिखाना था, तो हम यहाँ पे साइड्स देखो, एक मिनट इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करता हूँ। हमारी ये वाली साइड इक्वल नहीं दिखानी है, हमारी लिए दिखानी AB। तो देखो अब इन दोनों की इक्वेशन की बात करें, अब ये वाली इक्वेशन को मत देखो, ये वाली इक्वेशन को देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4, इक्वेशन दे देंगे हमको। असल में सॉरी, मैं समझ रहा था कि मुझे ये दोनों इक्वल दिखाना है, ये CM अपन, लेकिन हमें ये दिखाना है, ये AB के इक्वल में दिखाना है, मैं CA समझ रहा था। तो देखो इसमें हम क्या क्या इक्वल दिखा देंगे। अब देखो ये इस वाली इक्वेशन को देखो और इस वाली इक्वेशन को देखो, तो CA अपॉन PR, CA अपॉन RP दोनों में इक्वल है। तो हम इसे फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 3rd या 3rd एंड 4th लिख सकते हैं। तो 3rd और 4th की बात करी इन दोनों इक्वेशन की, तो हमारी ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं CM अपॉन RN इक्वल में किसकी इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन में हो जाएगा हमारा PQ, ये AB अपॉन में PQ, यहाँ पे PQ, ये दोनों आपस में इक्वल दिखा दी। ये दिखाना था, क्या दिख रहा है, हाँ ये सही से दिखा रहा है। अब देखो ये तो हमारा हो गया सेकंड, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दिया था, यहाँ से हमारा सेकंड स्टार्ट हो गया था, ये हमारा था सेकंड, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन और 3rd से हमने सेकंड को प्रूव किया। अब हमसे बात की है 3rd वाले का, CMB ये वाला ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल को मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं आपको, ये ठीक है, ये ब्लू मार्कर से दिखाएंगे। ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर होना चाहिए, ये इस वाले ट्रायंगल के RNQ के, ठीक है, जो हमारा RNQ के सिमिलर। ये दोनों जो ब्लू कलर से ट्रायंगल दिखा रहा है, ये दोनों हमें सिमिलर दिखाना है, ये दोनों वाले। तो अब ऐसे हम किससे दिखा सकते हैं, तो देखो पहला रीजन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये एंगल है, ये तो हमारे पास दोनों में सेम, ये भी हमारे गिवन है, और जो हमारे पास तीसरी साइड है, जो हमारी CB QR की रेशियो, ये भी हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास या तो कोई एक एंगल मिल जाए या फिर साइड मिल जाए। देखो मीडियम 90 डिग्री नहीं बनाती है, बस दो इक्वल भागों में बांटती है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके से टेढ़ा ट्रायंगल है, ये इस तरीके से ऐसा ट्रायंगल, तो ये एकदम बीच में से इस तरीके से क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री नहीं बनने वाला होगा। तो मीडियम 90 डिग्री नहीं बनाती है, बाइसेक्ट करती है, वो बाइसेक्टर होता है, वो बनाता है 90 डिग्री। जब हमारी लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो 90 डिग्री का बनाती है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो बच्चों सिमिलरली जैसे हमने ये पहला वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ये वाले दोनों साइड दिखा दी, देखो यहाँ पे ये दोनों साइड दिखाए, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल AB हमारा किससे मिलके बनाएगा, पहले तो देखो यहाँ पे हमारा सेम लिखेंगे, AM किसके इक्वल है, और यहाँ से हमारा 3rd स्टार्ट हो जाता है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब होगा जो AB इज इक्वल टू में किससे मिलकर बनेगी, AM प्लस MB,
AM प्लस MB इन दोनों से मिलकर बनी है, ठीक है। AM प्लस MB से मिलकर बनी है, तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे लिए AM की जरूरत है, इन दोनों साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना है, ये दोनों साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना है, तो अब की बार हमें MB की जरूरत है, तो हम यहाँ पे MB लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे MB, AB की जगह हम क्या लिखेंगे MB, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे भी हमारा होगा MB, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2MB, AB हमारे किसके इक्वल है 2MB के इक्वल में आएगा। उसी तरीके सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा PN होगा, PN यहाँ पे लिख देता हूं मैं PN, जो हमारा PQ भी किसके इक्वल में जाएगा 2PN के इक्वल में जाएगा, 2PN के इक्वल में जाएगा। अब हमारे लिए ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना, तो हमारे लिए एक तो ये वाली साइड होना चाहिए और एक ये पूरी AB प्लस BC, तो AB और BC ये वाली साइड ले लेंगे, AB और BC, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB अपॉन में किसके लिख देंगे PQ इज इक्वल टू हमारा क्या होगा BC अपॉन में QR, ठीक है। ये दोनों साइड क्लियर हुआ था, ये हमारे पास क्या है गिवन, ये हमारे पास गिवन थी। अब देखो हम AB की जगह यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, ठीक है। अब हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल AB है, अब यहाँ से करेंगे जो हमारा AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2MB लिख सकते हैं, और उसी तरीके से हम PQ की जगह क्या लिख सकते हैं 2PN लिख सकते हैं, और इक्वल में हमने BC इज इक्वल टू में QR को एज इट इज लिख दिया, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे हम इसको इक्वेशन, ठीक है। 5 दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 5 दे दी। और देखो जो हमारा एंगल B किसके इक्वल में, हमारे C के इक्वल में, एंगल B और एंगल Q इक्वल में था, ये भी हमारे पास गिवन था, एंगल B इक्वल टू में एंगल Q, ये हमारे पास गिवन था, एंगल B इक्वल टू में एंगल Q गिवन था, और इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे, ठीक है। अब ये देखो इक्वेशन 5, अब यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6 की बात की जाए, देखो MB किसके रेशियो के इक्वल है QR, और ये जरा हमारी किसके रेशियो की साइड के इक्वल है BC रेशियो के QR, तो ये दोनों साइड हमारी प्रोपोर्शनल हो गई, और हमने एक एंगल दिखा दिए, तो हम एंगल कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किसके है, ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर ट्रायंगल MCB सिमिलर होगा ट्रायंगल RNQ के, ये आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रफ करके, ये तो हमारे पास यहाँ था, उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर कौन सी हमारी 5 एंड 6 है, ठीक है। इक्वेशन 5 और 6 से हम क्या दिखाएंगे, ट्रायंगल को CMB सिमिलर होगा ट्रायंगल हमारे किसके RNQ बाय SAS। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म होता है, और साथ ही साथ में हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 के। तो अब हम करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।